अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो पर। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो पर देखा होगा कि वहाँ पर मैंने बताया भगवत गीता का जो 15 अध्याय है उसके बारे में थोड़ी चर्चा हुई थी। साथ ही साथ वहाँ पर आप लोगों ने एक ऑडियो क्लिप भी सुना होगा जो था श्लोक 1 का, उसके बारे में और थोड़ा सा विश्लेषण। तो उसके विषय पर चर्चा जिस तरह से पिछले वीडियो पर हुआ उसी तरह से इस श्लोक का जो अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले जो क्लिप सुना था उस पर भगवान अपना दूसरा श्लोक सुनवा रहे हैं। हम सभी लोग वो सुन रहे हैं और साथ ही साथ उसके बारे में जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। जिस तरह से पिछले वीडियो पे हम लोगों ने जाना था उस तरह से इस वीडियो पर भी हम लोग और भी इसके बारे में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग, तो अपने दूसरे श्लोक पर कृष्ण जी कह रहे हैं इस संसार रूपी वृक्ष की, ये जो संसार रूपी वृक्ष है जो हम लोगों ने पिछले श्लोक पर भी जाना, एक अविनाशी वृक्ष समझना है हमें। तो कह रहे हैं इस संसार रूपी वृक्ष की समस्त योनियाँ यानी जितने भी योनियाँ होती है, जैसे कि हम लोग मनुष्य है ये एक योनियाँ है, प्राणी हो गए जो एनिमल वगैरह है वो सारे एक योनियाँ हो गए। तो ये सारे जितने भी योनियाँ हैं, ये योनियाँ रूपी शाखाएँ, ये सारे योनियाँ रूपी शाखाएँ हैं जो नीचे और ऊपर सभी ओर फैली हुई। देखिएगा वृक्ष को अच्छी तरीके से देखिएगा उसकी शाखाएँ उसकी सतह के ऊपर भी और नीचे भी चारों तरफ फैला रहता है। हालांकि वो कुछ ही सर्कल के अंडर में रहता है, लेकिन ये क्या है, ये अविनाशी वृक्ष है तो ये हर जगह फैला हुआ है, नीचे भी और ऊपर भी। ऊपर से इस वृक्ष की शाखाएं प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा विकसित होती है। जैसा कि हम लोगों ने ये पढ़ा होगा जो 14वें अध्याय में जो कहा गया था 3 गुण सत रज तम, ये तीनों गुणों के वजह से सारे प्रकृति में हर कोई है, हर कोई काम कर रहा है, हर कोई सुन रहा है, बोल रहा है, जन्म ले रहा है, मर रहा है, जो भी हो रहा है सब इन 3 गुणों के कारण से ही हो रहा है। जैसे कि हमें लगता है हम लोग सब कुछ ये कर रहे हैं, एक्चुअली हम लोग ये कुछ नहीं कर रहे हैं, हमसे ये सारे गुण करवाते हैं। जो समय पर जिस सिचुएशन पर जो गुण रहता है वो गुण हमसे काम करवाता है वही। अब थोड़ी सी अगर चर्चा की जाए इस 3 गुणों के बारे में, तो सतगुण जो हो गया, जो हम लोग अच्छे कर्म जो करते हैं, जो ज्ञान रूपी कर्म होता है, जो भगवान का धर्म पालन हो गया, ये सारी चीज़ें हो गए सतगुण, जो सबसे उत्तम गुण भी है। लेकिन ये बंधन भी है, ये बंधन एक अहंकार ज्ञानी का बंधन भी आ जाता है। तो ये हर किसी के अंदर में ये आएगा, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, ये एक बंधन है। लेकिन इस बंधन से छूटने का भी ये जो 15 अध्याय हम लोग आए हैं, हालांकि 14 अध्याय में भी है, लेकिन इस 15 अध्याय में भी इसका विश्लेषण आया है, जो कि हम लोग इस श्लोक में भी थोड़ा देखेंगे। उसकी थोड़ी सी दूसरा जैसे रजगुण हो गया, काम से जो हम लोग कर्म करते हैं उससे फल की आशंका रखते हैं, तो ये आ गया रजोगुण। तमोगुण, जिससे हम लोग जो भी अकर्म जातीय कर्म है, जो योग्य नहीं है, जो कर्म, जैसे हम लोग सोते हैं तो उस टाइम पे कुछ काम करते हैं, कुछ काम नहीं रहता, उस तरह से हम लोग जीवन में ऐसे बहुत सारे ऐसे कर्म करते हैं जिसका कोई मूल्य ही नहीं, लेकिन हम लोग किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें तमोगुण में भी आ जाते हैं। नशे की हालत भी, वो भी तमोगुण का अंदर में ही आता है। अब इसमें कह रहे हैं कि इस वृक्ष की शाखाएं प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा विकसित होती है, मतलब इसका विकसन, मतलब इसका बढ़ना, ये सारी चीज़ें इन तीनों गुणों द्वारा ही फैलती है। और कह रहे हैं इस वृक्ष की इंद्रिय विषय रूपी कोपले है, मतलब मैंने ये कहा होगा अपने पिछले वीडियो पर, फिर से मैं इस वीडियो पर कह रहा हूँ, हमें इस अविनाशी वृक्ष को अपने शरीर से तुलना करना होगा।
हम लोग जो भी करते हैं, बोलते हैं, जो भी गुण है, जो भी चीज़ें, सबको धीरे धीरे इससे हमारे शरीर के साथ तुलना करना होगा। अब हमारे शरीर में जो इंद्रियां है, ये जो भी इंद्रिय का विषय है, जैसे कि देखना हो गया, सुनना हो गया, बोलना हो गया, मन हो गया, ये सारे जो इंद्रिय आ रहे हैं, ये सारे इंद्रिय क्या हो गए, इस वृक्ष की कोपले, कोपले यानी पत्ते, मतलब जो इसके ऊपर की सतह पर जो भी पत्ते वगैरह जो भी फैल रहे हैं, ये सारे चीज़ें हैं इंद्रिय की विषय। और क्या कह रहे हैं, इस वृक्ष की जड़ों का विस्तार नीचे की ओर भी होता है। जैसा कि जड़ें ऊपर की ओर हम लोगों ने जाना था, लेकिन जड़ इसके नीचे की ओर भी होती है, जो है क्या, अब इसका एक अर्थ होता है। हालांकि तो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी भगवान की तरफ। अब नीचे की तरफ भी जाने का मतलब ये हो गया, जो कि सकाम कर्म रूप से मनुष्य के लिए फल रूपी बंधन उत्पन्न करता है। मतलब हम लोग कर्म करते हैं, सकाम यानी उस कर्म की फल की आसक्ति रखना, फल की इच्छा रखना, मतलब उस कर्म की रिजल्ट के बारे में सोचना। अच्छा, ये कर्म करेंगे तो इससे क्या मिलेगा, अच्छा ये कर्म करेंगे तो इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो जो उससे आउटकम है, वो उस आउटकम के बारे में हम लोग सोचते हैं, तो वो भी एक बंधन है, जो कर्म में बंधन रूपी सकाम कर्म की तरह हमें निष्काम कर्म करने से रोकता है। तो ये भी उस जड़ों के वजह से ही हम लोगों के अंदर में ये एक बंधन उत्पन्न करता है। जैसे कि हम लोगों ने रजगुण में भी देखा, वैसे भी इस श्लोक में भी हम लोगों ने जाना, प्रकृति के 3 गुणों द्वारा ही ये सारी शाखाएं वगैरह सब विकसित होती है। तो इसमें रजोगुण भी है, और ये 3 गुण रहेंगे ही। इन तीनों गुणों के अलावा कुछ नहीं है, सारे इन 3 गुणों से ही होती है। तो हमें इस सभी चीज़ों से छूटना है, भले घृणा नहीं करनी है, क्योंकि घृणा करेंगे तो इससे छूट नहीं पाएंगे, तो कोई ना कोई चीज़ में बच जाएंगे हम, फिर बंधन में फंस जाएंगे। सिर्फ हमें छूटना है। तो जैसा कि सकाम कर्म रूप से मनुष्य के लिए फल रूपी बंधन उत्पन्न करता है, मतलब बांध के रखता है, तो इसीलिए वो जड़ें, कुछ जड़ें नीचे की तरफ भी जाती है बंधन के लिए। तो इस द्वितीय श्लोक पे भगवान ने ये कहा है कि अगर इसको एक तरीके से एक जगह पर हम लोगों ने समझने की कोशिश करें, जैसे जो भी सारे संसार में योनि है, ये सारी योनि अगर वृक्ष की नज़रिए से देखें, नीचे और ऊपर की तरफ चारों तरफ फैली हुई है। जैसे कि हम लोग संसार में देखते हैं, चारों तरफ सब किस्म का योनि है। और क्या, वृक्ष की शाखाएं, ये जो भी सब चीज़ें बनी हुई है, ये सारी चीज़ें प्रकृति के गुणों से बनी हुई है। ये एक चीज़ आया। और क्या, जो भी इसमें है प्रकृति की चीज़, जो भी इसमें योनियाँ है, यानी हम प्राणी वगैरह, जो भी सबकी जो इंद्रिया है, वो इंद्रिय का जो विषय है, ये सारे विषय क्या है, उस वृक्ष की पत्ते हैं, कोपले। और क्या, और आ गया इस वृक्ष की जो जड़ें भी है, वो जड़ें नीचे की ओर भी फैली हुई है। ये किस लिए, क्योंकि ये इसलिए है, जो हम लोग जो कर्म करते हैं उसमें सकाम रूप आने के लिए, वो शुरुआती में ये आएगा ही। अगर नहीं पता होगा कि निष्काम कर्म क्या है, तो सकाम ही आएगा, वो अपने आप आएगा, हर इंसान के अंदर में आएगा। निष्काम जानने के बाद तब हम लोग समझते हैं, अच्छा ये निष्काम है, तो हमें इस तरह से अपने माइंड में रखना है, हमें इस तरह से समझ कर चलना है। तो उस बंधन को यहाँ पर ये कहा गया है, वो जड़ जो भी है, वृक्ष की जड़ें, वो नीचे की ओर भी जा रही है। तो नीचे की ओर जाने का मतलब यही है, इंसान को, मनुष्य को सकाम कर्म के बंधन में बांध के रखने की। अब इन बंधनों से छूटना भी है। अब हालांकि अभी द्वितीय श्लोक पर हम लोग है, धीरे धीरे और भी आगे श्लोक में जाएंगे तो हम लोग इसके बारे में और भी जानेंगे। अभी के लिए इस श्लोक को जानकारी के लिए आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे फिर अपने अगले वीडियो पर। अभी के लिए धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं।